वैल्यूएशन कैसे करते हैं? Once you have cash flow statement, then for valuation you need two parameters, that is discount rate and future cash flow. Forecasted cash flows and discount rates. Forecasted cash flow आप कौन से यूज करते हैं? Forecasted cash flow के लिए you can either use FCFF or you can use FCFE. इनका फॉर्मूला क्या होता है? That you already know, that we have discussed earlier, that FCFF is cash flow from operation minus capex plus interest into 1 minus tax rate, and FCFE is your FCF plus net borrowing. So you will forecast FCF and FCFE, and FCFF forecast और FCFE forecast जब आपके पास होगी, then you need to discount it back to present. डिस्काउंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? कौन सा डिस्काउंट रेट यूज करते हैं? इफ यू आर डिस्काउंटिंग FCFF you will discount it using WACC, and if you are using FCFE you will discount it using cost of equity. अगेन ये डिस्कशन भी हम पहले कर चुके हैं कैश फ्लो के टॉपिक में, सो आई डोंट थिंक इट नीड्स डिटेल हियर. की पॉइंट इज कि आप वैल्यू कैसे निकालते हैं डिस्काउंट करने के बाद. सो फॉर एग्जांपल यू हैव फोरकास्टेड 5 ईयर ऑफ स्टेटमेंट, आपके पास नेक्स्ट 5 इयर्स की फोरकास्ट है 2019, 2020, 2021 एंड 2022, और आपको वैल्यू निकालनी है एज ऑफ टुडे. सो आप क्या करेंगे? आप FCFF की फोरकास्ट निकालेंगे. लेट्स से FCFF इज 100, 110, 115 एंड 120. Then next step is discounting it back to present. But before you discount it back, you have to find out the terminal value. टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? किसी भी एसेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस एसेट की प्राइस कैसे निकालते हैं? प्राइस होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स. फ्यूचर कैश फ्लो कह लें या उसको बेनिफिट कह लें. बेनिफिट को बताने का एक तरीका है कैश फ्लो. यू कैन ईदर यूज कैश फ्लो, यू कैन यूज डिविडेंड, यू कैन यूज एनी अदर काइंड ऑफ बेनिफिट. सो वंस यू हैव चोजन टू यूज फ्री कैश फ्लो टू फर्म, देन दैट मीन्स जितने भी फ्यूचर के फ्री कैश फ्लोज हैं उन सबकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी. सो 5 साल की तो आपने निकाल ली, लेकिन 5 साल के बाद और भी ईयर्स होंगे, 10 साल, 25 साल, 100 साल, 200 साल, व्हाटएवर. सो 5 साल के बाद का जो पीरियड है, दैट मीन्स उसके फ्री कैश फ्लोज की भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको उनको फोरकास्ट करना पड़ेगा. दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. आप 100 साल की फोरकास्ट तो नहीं बनाएंगे. सो व्हाट यू डू इज दैट यू फाइंड आउट टर्मिनल वैल्यू. Terminal value is that value that captures all the future benefits. So terminal value at year 2022 will be the present value of all the remaining future cash flows. So अगर मुझे पता करना है कि जितने भी बाद के कैश फ्लोज हैं उनकी वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू है 2022 क्या है, वो मैं कैसे निकालूंगा? टर्मिनल वैल्यू से. और टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? गॉर्डन ग्रोथ मॉडल यूज करके आप टर्मिनल वैल्यू निकाल लेंगे. व्हाट इज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल? दैट इज नेक्स्ट ईयर्स. इस केस में डिविडेंड नहीं होगा, इस केस में फ्री कैश फ्लो यूज करेंगे क्योंकि वी हैव फ्री कैश फ्लो. सो नेक्स्ट ईयर्स फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय R माइनस G. सो नेक्स्ट ईयर का फ्री कैश फ्लो क्या होगा? 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस. सो जब आप टर्मिनल ग्रोथ रेट निकालते हैं तो रिमेंबर, टर्मिनल ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट होता है जो अज्यूम करता है कि जब इंडस्ट्री मेच्योरिटी पे पहुंच गई तो मेच्योरिटी पे आने के बाद वो किस ग्रोथ रेट पे ग्रो करती रही, ग्रोथ रेट. सो टर्मिनल ग्रोथ रेट इज फॉर एग्जांपल 4%. सो 120 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाय R माइनस G. R क्या होगा? R कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा या कुछ और होगा? R बैक होगा. बैक इसलिए होगा बिकॉज यू आर डिस्काउंटिंग बैक फ्यूचर कैश फ्लोज टू फर्म, नॉट टू इक्विटी. जब आप FCFF को डिस्काउंट करते हैं तो यू यूज WACC. जब आप FCFE को डिस्काउंट करते हैं तो यू यूज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो R शुड बी WACC. लेट्स से WACC इज 10% माइनस G दैट इज 4%. दिस विल गिव यू योर टर्मिनल वैल्यू. इसका आंसर क्या आ रहा है? 120 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाय 10% माइनस 4%. 2080. So 120 into 1.04 divided by
10% minus 4%, it should be 2080. So that means terminal value is 2080 at the end of 2022. So now next first step was to forecast future cash flows to firm. Second step was to find out terminal value at the end. And now third step is summing up all of these. So when you sum up all of these, it will be 200, 115, 110 and 100. Now fourth step is calculating the present value. So you will discount back all of these to present. So 100 की present value would be 100 divided by 1.1. 110 would be 110 divided by 1.1 square and so on. जब आप इन सबकी present value निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? Value of the firm. क्यों? क्योंकि ये free cash flows to firm थे. तो जो present value आएगी that will be the value of firm. क्या आ रही है value? निकालें जरा 10% का rate use करके 1770.8. ठीक है. So when you discount it back to present, answer would be 1770.8, that is 1771 approximately. So that means value of firm as of today is $1771. So this is your value of firm. जब आप वैल्यूएशन करते हैं इन्वेस्टर के लिए तो आप वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए होती है आपको या वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए होती है? सो यू विल सब्ट्रैक्ट दैट एंड यू विल ऐड कैश. जो भी लास्ट ईयर का या जो भी रीसेंट आपके पास डेट होगा वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो कैश होगा वो आप ऐड करेंगे. यू विल अराइव एट द वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर्स. दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म द वैल्यूएशन.